हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हो। मैं नंदलाल आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। यूपी वाले सर के इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक्सपोनेंट एंड पावर के फुल कंसेप्ट समझाऊंगा। एक्सपोनेंट एंड पावर की क्यों ज़रूरत पड़ी, एक्सपोनेंट ये पूरे एक बेसिक है। आज का जो लेक्चर है केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक्सपोनेंट के रूल क्या होते हैं, कैसे काम करता है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ा, आज इन्हीं विषय पर चर्चा करने के लिए ये पहला वीडियो रिलीज कर रहा हूँ। तो चलिए बने रहिए हमारे इस चैनल में। और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल में पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर का पहला बेहतरीन वीडियो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या होता था कि जब एक नंबर जब बार बार मल्टीप्लाई करता है एक आपस में अपने में ही, तो वो एक पावर का निर्माण होता है। वहाँ पे क्या होता है कि जब जैसे कोई दो नंबर है, 2 है, वो दो बार आपस में मल्टीप्लाई किया है तो ये बनाता है 2 टू द पावर 2। इसी तरह से अगर 3 कोई नंबर है और वो 4 बार अपने आप में मल्टीप्लाई किया है तो ये बनाता है 3 टू द पावर 4। तो स्टूडेंट्स इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे तो 2 है, 3 है, हो सकता है कि 3 ये 10 बार हो, 20 बार हो, तो हम कितना लंबा लिखेंगे। इसको कम करने के लिए हमने एक रूल्स बनाया जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि a है डैश 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 100 टाइम्स है। अब स्टूडेंट्स आपको बता दें कि अगर a 100 टाइम्स लिखना होता तो एक बड़ा सा प्रोसेस होता और एक बहुत बड़ा जगह लेता है ये। इसी चीज़ को कम करने के लिए एक्सपोनेंट्स के रूल आ गए। एक कितने बार है यहाँ पे, अगर 100 टाइम्स है तो इसको हम लोग a के पावर 100 भी लिख सकते हैं। अगर n टाइम्स है, n मतलब 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7 बार, तो हम इसको आसानी से पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी नंबर अगर सेल्फ मल्टीप्लाइड है, अपने में मल्टीप्लाई किया है, तो उसको हम लोग पावर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला पॉइंट में आपको समझाते हैं कि एक्सपोनेंट के रूल क्या होते हैं। अगर अब मैं आपको बता दूं कि जब कोई नंबर बार बार मल्टीप्लाई करता है, जैसे अभी बताया था कि a अगर मान लीजिए कि ये 10 टाइम्स है या n टाइम्स है, n कोई नंबर हो सकता है, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे हम लिखते हैं a टू द पावर कितना, n। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं a टू द पावर n, यहाँ पे जो n है वह एक्सपोनेंट होता है और यहाँ पे जो a है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। एक्सपोनेंट को हम लोग पावर भी कहते हैं। a टू द पावर n या a रेज टू द पावर n। बेस यहाँ पे a है, यहाँ पे n एक्सपोनेंट या पावर होता है। तो स्टूडेंट्स अब आगे जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि एक्सपोनेंट के रूल क्या क्या होते हैं। अगर आप लोग पूरा एक्सपोनेंट के रूल को क्लियर कर लिए तो ये जो चैप्टर है इतना इम्पोर्टेंट है कि आप बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न को आप लोग बहुत आसान तरीके से बहुत ही छोटे शॉर्टकट में इसको निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे कि एक्सपोनेंट के जो रूल होता है उसमें मैं एक एक रूल बता रहा हूँ। पेन ले लीजिए, कॉपी लेके विधिवत तरीके से बैठ के एक एक रूल मैं बता रहा हूँ, उस पे आप लोग पूरे रूल को पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए। क्योंकि मैथ में
कॉन्सेप्ट इज़ पावर। अगर जिसके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसका मतलब उसके पास पावर नहीं है। तो कॉन्सेप्ट को आप लोग एकदम कंफर्म रखिए, एकदम बेस्ट तरीके से इसको समझिए। तो चलिए देखते हैं पहला रूल क्या कहता है हमारा। पहला रूल जो कहता है स्टूडेंट्स कि यदि अगर बेस क्या है सेम हो, देखिए यहाँ पे दोनों बेस ए है, इसको हम लोग कहते हैं सेम बेस। अगर स्टूडेंट्स अगर दोनों का बेस सेम होता है तो ये पावर जो है प्लस हो जाता है एक बेस पर। जैसे ये ए है तो इसका ए और ए के पावर m प्लस n हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर दो मल्टीप्लाई हैं और बेस सेम है तो उसका जो पावर होता है वो प्लस हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि अगर 5 के पावर 4 है और 5 के पावर 6 है तो यहाँ पे दोनों का जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है तो उस कंडीशन में ये 5 के पावर हो जाएगा 4 + 6, तो 5 टू द पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाता है। इसको हम लोग सेम बेस रूल बोलते हैं, ठीक है। नंबर ये कहता है कि a के पावर m और a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। ये एक्सपोनेंट में यहाँ पे बेस सेम होगा, सेम बेस, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई के जगह पर अगर डिवाइड है तो यहाँ पे पावर जो है पहला में से दूसरा माइनस हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 टू द पावर मान लीजिए कि यहाँ पे 10 है और डिवाइड में 2 टू द पावर 6 है, दोनों का बेस अगर सेम है, बीच में मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड है तो उस कंडीशन में ये 2 टू द पावर 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 टू द पावर 4 को आगे एक्सपेंड कर देंगे, फैला देंगे, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 कितने बार में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार 4 बार, क्योंकि ये पावर कितना है 4 है। तो 1 2 3 4, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 भी लिख सकते हैं इसको। तो ये दोनों तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगला नियम देखते हैं। अब स्टूडेंट्स जो तीसरा रूल है ये भी बहुत बेहतरीन रूल है कि यदि a टू द पावर m है और उसका भी पावर n है, मतलब कि पावर का पावर है ब्रैकेट के ऊपर, तो ये जो होता है दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी इसके ऊपर एक और पावर रहता तो भी वो तीनों मल्टीप्लाई हो जाते ऊपर जाके। एग्जाम्पल एक और देखिए, जैसे a के पावर m है उसका पावर n है और इसका भी पावर अगर हम l ले लेते तो इसका हो जाता है a के पावर m इंटू n इंटू l, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल देखिए इसका, तो एग्जाम्पल ये कहता है कि यदि 2 टू द पावर 4 है उसका पावर 3 है तो हम इसको 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 12 लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट बात है वो आप साथ साथ में समझते जाइए कि यदि, हाँ एक और बात बता दें कि यहाँ पे अगर ये ब्रैकेट नहीं रहेगा तो स्टूडेंट्स ये बात समझना एकदम ज़रूरी है कि 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2 इज नॉट इक्वल टू 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2। कहने का मतलब है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है और ऐसे लिखा हुआ है, देखिए इसमें भी 3 2 है, 2 3 2 2 3 2 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, कोई ब्रैकेट नहीं है। इस वजह से इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा
अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्यों बराबर नहीं है ये। तो इसमें क्या करेंगे, हम ऊपर से इसे मल्टीप्लाई हल करते साइड करते आते हैं, स्क्वायर करते आते हैं। तो देखिए 2 टू द पावर, जब हम इसका 3 टू द पावर 2 करेंगे तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर, इसमें तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 9 और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। एक बार और समझ लीजिए इसको, अगर 2 टू द पावर 1 है, उसका पावर 2 है, उसका पावर 3 है, उसका पावर 1 है, उसका पावर 2 है, तो ऐसे परिस्थिति में अगर ये लेडर की तरह ऊपर गया है तो हम ऊपर से इसको सॉल्व करते हुए आते हैं। जैसे 1 टू द पावर 2 रहेगा तो कितना हो जाएगा, इसका मान 1 होता है। फिर 3 टू द पावर 1 होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 टू द पावर 1 के पावर 2 3, और इसका जो पावर है 1 का पावर 2 कितना हो जाएगा 1 होता है। अब इसी तरह से अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2 टू द पावर 1 टू द पावर 2 और 3 के पावर 1 होता है 3। इसी तरह से फिर अब नीचे आइए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 3 का मान होता है, जैसे 2 का पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कितना 8, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8। अब 1 का पावर 8 होगा तो इसका वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है। लास्ट में 2 टू द पावर अगर 1 है तो उसका मान 2 ही होता है। 1 का मतलब अगर किसी नंबर में पावर नहीं दिया हुआ है, केवल 3 है, 4 है, 5 है, तो हम इसको पावर 1 लिख सकते हैं। यही इसका मतलब है कि अगर 2 टू द पावर 1 है तो इसको हम 2 भी लिख सकते हैं और 2 टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, इसको बढ़िया तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, रूल नंबर जो 4 है वह ये कहता है कि यदि किसी नंबर का पावर माइनस में है तो इसको हम प्लस कैसे करेंगे। इस माइनस को जब तक इसके ऊपर माइनस है तब तक हम इसको सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब इस माइनस को हटाने के लिए हमको a 1 में आना पड़ेगा, 1/a टू द पावर m के फॉर्म में। मतलब कि ये जो माइनस है ये तभी हटेगा जब ये 1 के फॉर्म में नीचे आ जाएगा। यही चीज़ इसके ऊपर लेकिन माइनस हट के आ जाएगा यहाँ पे। और इसी रूल में दूसरा रूल यही है कि यदि a/b दोनों का पावर मान लीजिए कि दिया है m माइनस में, तो इसको हम अगर माइनस हटाना चाहते हैं इस परिस्थिति में तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि b/a कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब माइनस को हटाना पड़ता है तो इसकी आवश्यकता पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो इसमें क्या करेंगे, एग्जाम्पल लीजिए। अगर 2/3 है, उसका पावर है -2, तो इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको बेस को हम रिसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ऐसे 3/2 कर देंगे और ये हट जाएगा। अब क्या करेंगे कि 3/2 दो पावर में है तो हम इसको 3/2 भी लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं 2 बार। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर ऊपर तो ये हो जाएगा 9 और 2 2 कितना हो जाएगा 4। तो इस प्रकार हम माइनस को हटा के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला। इसी पे ये वाला रूल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल इसका भी। अगर मान लीजिए कि 2 टू द पावर कहीं 3 लिखा हो माइनस में, इसको हमको हटाना है तो इसको लिखेंगे 1/2 टू द पावर कितना 3, ये हट गया, माइनस यहाँ से हट गया। अब 1/2 टू द पावर 3 का क्या मतलब हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, तो 1/2 2 4 2 कितना 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/8। ये बहुत ही बेहतरीन कहता है रूल नंबर 5। तो स्टूडेंट्स, रूल नंबर जो 5 है वो क्या कहता है कि यदि किसी भी नंबर का पावर जो 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। चाहे वो कितना भी नंबर बड़ा हो, उसका पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। चाहे वो नंबर 3/2 में भी क्यों ना हो,
उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होता है। इसी तरह से कोई भी आप नंबर ले लीजिए, 1000 भी रहेगा, उसका पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। तो स्पष्ट हो गया है कि किसी भी नंबर के पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा, मान उसका 1 होता है। ये बात बहुत। रूल नंबर 6 कहता है कि यदि कोई नंबर का पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, देखिए यहाँ पे पहला रूल में क्या था कि बेस सेम था, पावर डिफरेंट था। बेस सेम था तो यहाँ पे बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को एक पावर 1 में लिख के और दोनों का पावर 1 कर देंगे। यहाँ पे समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट रूल है ये, कि ये जो देखिए एक आदमी एक छाता लिया है और दूसरा आदमी भी एक छाता लिया है, तो 2 आदमी है और दोनों आदमी छाता लिए हुए एक कलर के। तो ये दोनों मिलकर सोचे कि क्यों ना हम दोनों मिल जाएं, एक ही छाता के नीचे रहें, एक छाता की बचत होगी। तो इसमें क्या है कि ए और बी के पावर m है, तो यहाँ पे एक और ये जो m है ये दोनों के एक साथ छाता लगा दिए ऊपर। एग्जाम्पल के लिए समझिए इसको कि यदि 2 टू द पावर 5 है और 3 टू द पावर भी 5 है, देखिए यहाँ पे दोनों सेम हैं, तो ये कहेंगे कि हम काहे नहीं मिल जाए, तो हम मिल गए एक ही छाता के नीचे। तो ये हो जाएगा कितना, 6 2 3 6 टू द पावर 5 हो जाएगा इसका मान। इसी का अपोजिट रूल है, ये सीधा है, इसका उल्टा रूल इसी रूल में कि यदि a बाई बी भी होता, अगर दोनों का पावर m होता, सेम होता, तो हम इसको एक छाता के अंदर लिख सकते थे, एक पावर के अंदर लिख सकते थे। ठीक है। इसी तरह से इसका भी एग्जाम्पल है कि जैसे मान लो 2 टू द पावर 3 है या 3 टू द पावर 3 है, तो दोनों का जब यहाँ पे पावर सेम है तो इसको हम लिखेंगे 2/3, दोनों का पावर कितना, 3। अब हम चाहेंगे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2/3 3 बार लिख देंगे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 7, इस रूल में ये बताया गया है कि यदि a टू द पावर m है और यहाँ b टू द पावर m है, देखिए बराबर के फॉर्म में है, अलग अलग है। a के पावर m है और यहाँ पे b के पावर भी m है। अगर दोनों तरफ पावर सेम है तो हम पावर को कैंसिल भी कर सकते हैं, a इक्वल टू b भी लिख सकते हैं। इसी का दूसरा रूल क्या कहता है कि यदि a के पावर m है और यहाँ पे a टू द पावर b टू द पावर m है, तो नहीं, थोड़ा सा इसको चेंज कीजिए। यहाँ पे बेस पावर बराबर है, यहाँ पे बेस बराबर कीजिए। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दोनों पावर सेम था तो दोनों साइड से पावर हटा दिए तो a इक्वल टू b हो गया। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दोनों तरफ बेस बराबर है, पावर डिफरेंट है, तो यहाँ बेस हट जाएगा और m बराबर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका काम बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसकी एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर यहाँ पे 2 टू द पावर 5 है और यहाँ पे 2 टू द पावर m है, तो देखिए दोनों साइड में 2 बेस बराबर है, तो बेस को हम हटा देंगे तो m के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि ये 3 टू द पावर m है यहाँ पे और यहाँ b टू द पावर m है, देखिए यहाँ पे क्या बराबर है, तो पावर बराबर है, तो हम इस पावर को कैंसिल कर देंगे तो b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, इसकी आवश्यकता बहुत पड़ेगा। अभी जब हम सवाल लगाएंगे तो एक एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करते जाएंगे और आप लोग इसको धीरे 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 सीखते जाएंगे और एक बहुत बड़ा मुकाम तक जाएंगे आप लोग। तो चलिए